think about the pop culture that's going down in Bangalore right now? Fucking amazing. I think it ends too early. I love it. I mean, I see the same crowd wherever I go. How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे देश के युवा जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। नहीं, अभी निराश होने वाली कोई बात नहीं है, वो चीजें तो वीडियो में और आगे है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना बाकी है कि ये जनरेशन कितना गेंडू जनरेशन हो सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना गेंडू हो सकता है। जैसे इंस्टा पर लड़कों का जिम मोटिवेशन मिलना हो, चाहे बंदा एक हफ्ते से ही जिम क्यों ना जा रहा हो, ज्ञान तो ऐसा होता है जैसे सिर्फ जिम करने से ही घर चल जाएगा, कोई काम धाम करने की तो जरूरत ही नहीं है। और लड़कियां तो इतना भी एफर्ट नहीं मारती है, मतलब कैमरा खोलते ही या तो गाड़ी लाने लग जाती है या तो ऐसी बात करती है कि सुनकर तुम्हारी गाड़ी जल जाए। Why does the concept of alimony exist? तुम एक बहन की लोड़ी हो। मतलब लोगों के फीड में आके भांग बोसरा कह के भी तुम फेमस हो सकते हो। ये न्यूज़ का हाल ही में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जैसे ये सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट जो अतुल सुभाष के केस में भी मर्दों के दर्दों को इग्नोर करके व्हाई एलिमनी एग्जिस्ट जैसे चूतिया रील बना के लोगों को और ट्रिगर करने लगती है। पता नहीं कहां से मिली इसको मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की डिग्री। Why does the concept of alimony exist? चुप करे मैनेजर। थेरेपिस्ट अगर ऐसा हो तो लोग तो वैसे ही मेंटल हो जाएंगे। और खबरदार, देश के बाहर जाके कभी नहीं बोलना कि मैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ इंडिया से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं तो सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है डिलीट इंडिया ट्रेंड। इंडिया के इमेज की तो वैसे ही अरे माँ चुदी पर ही है। एक और वजह मिल जाएगा उनको इंडिया को ट्रोल करने के लिए। इसीलिए हमारे पूर्वज सही बोलते थे यार कि इन लड़कियों को फ्रीडम देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मर्दों के माथे पर चढ़कर नाचने लगती है। वरना तुम ही सोचो कि अगर ये लड़की थेरेपिस्ट ना होकर रसोई में खाना बनाती तो कितना बढ़िया रहता। और ये लड़कियां जब बर्तन मांजना छोड़कर सोशल मीडिया पर अनवांटेड ओपिनियन देने लग जाती है, तभी तो बिल्ड के प्रति हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है। अरे नहीं जानना तुम्हारा चूतिया ओपिनियन, तुम ये ध्यान दो ना कि खाना कैसे और टेस्टी बन सकता है। खैर, अब टॉपिक से ज्यादा ना भटक के मुद्दे पर आते हैं। What do you think about the pop culture that's going down in Bangalore right now? Fucking amazing. I think it ends too early. I love it. I mean, I see the same crowd wherever I go, and it makes me feel really comfortable. It's okay. It could be like better. I like the fact that new places are opening up. The Gen Z should listen to more of techno. I'm a foreigner, but I think it's pretty cool. It's really nice. The vibe is good. I'm proud of this shit, man. I love clubbing in Bangalore. Yeah, I grew up in Bangalore. I think Bangalore has so many places. It does close early, but you have like, you can match any vibe, any music, any age group, whatever you want, you can find in Bangalore. नहीं, सबसे पहले तो ये फेक एक्सेंट वाला इंग्लिश का क्या सीन है मुझे वो बताओ। नॉर्मल सीधी इंग्लिश बोली ना जा रही? नहीं, एक्सेंट वाला इंग्लिश बोलेंगे ना ब्रो तो बिल्कुल ही वाना भी कूल फॉरेनर्स के चौधे लगेंगे, चाहे जितना ही वो लोग हमें थर्ड वर्ल्ड के समझे। वैसे है तो हम थर्ड वर्ल्ड के ही, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। अब जिस बैंगलोर पॉप कल्चर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं वो इंग्लिश बड़े स्वाद से बोलते हैं, लेकिन हिंदी सुनते ही उनके गांड से धुआं धुआं निकालने लगती है। मतलब तुम ही सोचो कि कोई स्टेट अपने लैंग्वेज को लेकर कितना इनसिक्योर हो सकता है कि वो दूसरे लैंग्वेज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ऐसा हाल है। अब हाल ही में बैंगलोर के अंदर जब एक स्पेनिश आदमी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, तब भोसरी वाले उससे कहते हैं कन्नड़ा में बात करना है तो नहीं सुनेंगे। एक स्पेनिश मैन के बेंगलुरु घर के अंदर जब थीव्स घुस गए थे एंड वो इमरजेंसी नंबर में कॉल करके पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया, तब अपेरेंटली उनको आगे से बोल दिया गया कि स्पीक इन कन्नड़ा। हमें समझ नहीं आ रहा है। एलिजिडली बताया जा रहा है कि जैसे ही चोर लोग उनके घर में घुसे, वो 112 डायल किए एंड वो अपने तरफ से बेस्ट वे में ट्राई कर रहे थे ब्रोकन इंग्लिश एंड स्पेनिश में बात करने का एंड कन्वे करने का कि मेरे साथ ये हो रहा है, बट आगे से उनको बोल दिया गया स्पीक इन कन्नड़ा एंड उनको हेल्प नहीं मिला। जिसके बाद वो एक जगह छुप कर रहे एंड रात 2 बजे तक चोरी चल रहा था उनके घर में एंड अप्रोक्सीमेटली उनका 82,000 रुपीज का सामान चोरी कर लिया गया। अब तुम्हें सोचो कि उस स्पेनिश बंदे को ऑल ऑफ अ सडन कन्नड़ा कहां से आएगा भाई? मतलब मजाक चल रहा है क्या? बंदा फंसा हुआ है, मदद मांग रहा है, लेकिन ये लोग अलग ही माल फूक कर बैठे हुए हैं। वैसे तो कहते हैं वी आर एजुकेटेड सर, लेकिन काम इनके वही जाहिल और गवारों वाले हैं। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम? I'm pretty expensive यार। अगर तेरे को उठा के बेच देंगे ना 20 लाख भी नहीं मिलेगा। और डेट करने के लिए बंदा चाहिए 30 लाख मंथली इनकम वाला। 30 लाख में कितने जीरो होते हैं ये भी पता नहीं होगा इसे। और अगर कोई सपोज कोई बंदा 30 लाख मंथली कमाता भी है तो इसके जैसे लड़की को क्यों डेट करेगा? उसके पास तो ढेर ऑप्शंस रहेंगे। लड़कियां शायद दिन ब दिन खुद की औकात भूलकर बात करने लगी है, क्योंकि खुदा फटाफट ही चल रहा और लड़का चाहिए इलॉन मस्क। अब इनको डिल्यूशनल गोल्ड डिगर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? और क्या कहा था इसने? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 30 लाख होना चाहिए। तो ये एटलीस्ट 30 लाख खुद ही कमा लो ना दीदी। आजकल तो औरतें इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बन गई है ना, तो ये एटलीस्ट 30 लाख कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। What do you think about the education system out here in India? The education should meet with technology. It's good. It's good and bad. It has its things. So like, let the government handle it. Current education system is like really messed up because I think they should remove the books and all that typical old stuff. It's actually really good, you know. They say, "Padega India, tabhi to badega America for a reason."
लगता है बचपन से ही पब में आ रहे हैं स्कूल बंक करके, इसीलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इनको इतना प्यारा लगता है। स्कूल कॉलेज तो कभी गया नहीं हूँ, पर एजुकेशन सिस्टम लगता बहुत बढ़िया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका फॉर अ रीजन। नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो कोटे में जाकर लटकेगा इंडिया। अब अपने बाप के पैसों से अय्याशी करने वाले क्या समझेंगे मिडिल क्लास का दर्द। What's a dish you can eat every day? Italy, probably sushi, man. Roti or dal? Pasta. Barbecue chicken? Chicken popcorn, McDonald's. I stick to sushi for the rest of my bucket life. Dal chawal. Pizza. Cookies. Chole kulche. Mutton biryani. Pizza biryani. Sushi probably. Rice. Chicken breast is yummy and healthy. Ghee roast. Pussy. तो आज की जनरेशन पुसी खाने में दिलचस्पी रखती है। इंटरेस्टिंग। मैं तो भाई सिर्फ मैगी ही खा सकता हूँ रोज, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बनाना आता है। Probably sushi, man. I stick to sushi for the rest of my bucket life. Sushi probably. हैं? सुशी कौन खाता है रोज? इनकी मम्मी जापान कब गई? एवरेज इंडियन एनिमे का 14 आफ्टर वॉचिंग एनिमे फ्रॉम रील्स। When you are so good at oral. Pussy. What's something you're really looking forward to in 2025? Anything, like I want some success in my life. Some good people, success and some good people around me. Okay. सक्सेस बोलने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल है। सारा फेक एक्सेंट में बात करते करते इनकी प्रोनाउंसिएशन की माँ। What's the most interesting thing that you have learned about a culture different from your own? That's an interesting question. What exactly do you mean by that per se? I thought you were going to give an interesting answer. You have a certain culture at home, Yeah. but you've seen cultures around. You studied in the US. Yeah. So what's that culture you saw there which is different or interesting? They're just like more independent, just like chill. They're not worried too much about what their parents say and all that. And just people in general, they're not worried about what other people think of themselves. They're more free, they just express themselves. That's the biggest difference I see from that and here. So what he said, right? Indian culture, all the parents have to ask, where are you going, this, that. So yeah, I hope, like, you know, parents should be little much, give us freedom more. So yeah. मोर फ्रीडम विद टीनेज प्रेगनेंसी। देखो भाई, हर आजादी का एक कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे ही आजादी फ्री में नहीं मिल जाती। यूएस में यंग जनरेशन के पास इसीलिए ज्यादा फ्रीडम है क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड ज्यादा कुछ खास है नहीं, और वहाँ का कल्चर ही ऐसा है भाई, इसीलिए वहाँ पर 18 साल होते ही पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से लात मार के निकाल देते हैं। अब इंडिया में देखो लाखों बुराइयां हैं, लेकिन फैमिली का बॉन्ड बहुत गहरा है। तो अगर तुम्हें अपने परिवार के प्यार से ज्यादा अपने सो कॉल्ड आजादी ज्यादा प्यारी है तो खाओ बिरयानी, दे दो कुर्बानी। यार इतने गंदे लाइन्स कैसे आ जाते हैं दिमाग में। If you had a chance to pick a supercar, which one would you pick, Ferrari or Lamborghini? Ferrari. I think Ferrari. Ferrari because of its looks. It has to be Ferrari, man. Ferrari because it just feels right. Ferrari. I have a thing for Ferraris all my life. Lamborghini Gallardo. It looks so good. It's like Ferrari. Lambo. I think Ferrari. I think it has a better engine power. Ferrari. Probably go for Lamborghini just because there's a bull on the logo as opposed to a horse. I think a bull's more badass than a horse. Ferrari for sure. I'd pick Ferrari. McLaren 750S Spider. Ferrari. Ferrari because it's nice and sexy like me. How about a Nissan GTR R35? साला पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कल ही डिलीवरी हो जाएगी, घर के सामने रैपर में बंद के आ जाएगी फेरारी। Lamborghini Gallardo. It looks so good. It's like अबे चल साले, घर तो तू जाएगा ऑटो में और चाहिए लैम्बोर्गिनी। और यहाँ पर कार चूज किस बेसिस पर हो रहा है? गाड़ी पर घोड़ा है या सांड है ये देखकर। जिनको घोड़ा चाहिए उनको मिलेगा लोड़ा, और जिनको सांड चाहिए उनकी मारी जाएगी कांड। In which country is Great Wall of China situated in? I don't know. Fuck, I don't know. Take a random guess. Tokyo. That's correct. Oh, I feel so smart right now. स्मार्ट सिर्फ फील ही होगा दीदी, एक्चुअल स्मार्टनेस से अब कोसों दूर हो। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको समाज में बोला जाता है कि तुम खाली फील्ड पर भी अगर फुटबॉल खेलोगे तो भी गोल नहीं मार पाओगे, अगर अकेले रेस दौड़ोगे तो भी फर्स्ट नहीं आ पाओगे। 2011 World Cup was won by India in which year? World Cup? I don't know. Take a random guess. 2002. That's correct. What? Is it really? Yeah. You're really smart. I know. What can I say? मतलब लड़का मुंह में दे रहा है ही वाला, फिर भी लड़की को समझ नहीं आ रही है। दिस जनरेशन इज होपलेस। और ये बंदा भी साला कितना हरामी है, चाहे आंसर कितना ही गलत हो जाए। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। That's correct. Can you name the members of BTS? Jin, Jungkook. V and Jimin also. There is one. Suga. That's perfect. That's correct. Can you name the president of India? Of course it's Narendra Modi. Can you please ask us smarter questions? That's correct. That's correct. Yeah, correct, right? You're not Yes, gonna it's turn- correct. You are not getting a meme from us. गर्ल्स, वी ऑलरेडी गॉट अ मीम। मतलब कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा कि सुनने वाला भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाए। ये अमेरिका नहीं है दीदी, आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम बोला है ना कि प्रेसिडेंट का। इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं। You are not getting a meme. मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। What's the official color of White House?
Is it the USA one? अरे नहीं, वो बांग्लादेश के व्हाइट हाउस का कलर पूछ रहा है। सिर्फ यूएस में व्हाइट हाउस थोड़ी है, इंडिया में भी है। भाई उसे ताजमहल कहते हैं। I don't know. Take a random guess, it's fine. Is it pink? अबे तेरे चड्डी का कलर नहीं पूछ रहा है, व्हाइट हाउस का कलर पूछ रहा है। इतना तो बुद्धि होना चाहिए भाई। लगता है किसी हादसे में बेचारी के घुटनों में चोट लगा है, इसलिए दिमाग ढंग से काम नहीं करता। That's correct. 5 kgs of metal and 5 kgs of cotton. What would be heavier? Metal. That's correct. 5 kgs of cotton, 5 kgs of metal. That's correct. उसी 5 kg के मेडल से किसी ने सर पर मारा था क्या? अबे कॉटन हो या मेडल, दोनों है तो 5 kg। यार छोड़ो यार। दिए हुए आंसर को 2 बार सोचकर बोलने के बाद भी गलत ही हो रहा है। Vietnam War was placed in which country? I don't know. Take a random guess. Bali. That's correct. हाँ. Yeah, that's correct. Yes. वियतनाम वाले बाली को रेंट पर लिए थे ना वार के लिए। लेरा लंडे के अगर चीजें चोरी करने को वार कहा जा रहा है तो भाई बहुत होती है भाई बाली में वार। 5 kgs of metal or 5 kgs of cotton. What would be heavier? 5 kgs. इसका तो मुंह देख के इसके आईक्यू का पता चल गया था। सर्दी में मेरा रूम टेम्परेचर भी इसके आईक्यू से ज्यादा होता है। Coldplay concert tickets or a Bitcoin? Bitcoin. $1 million cash or a Bitcoin? Bitcoin. That's correct. You made the right choice. Thank you. लेरा लंडे के पहले पड़ाव में तो दीदी ने सही जवाब दे दिया, लेकिन दूसरे पड़ाव में आते ही हक दिया, क्योंकि बिटकॉइन 90 लाख का है भाई और 1 मिलियन कैश 8.5 करोड़। In what year did India get independence? I'm not sure. Take a random guess. 1948. I don't know. Sorry? 1948. That's correct. It's not correct. That's correct. It's not correct. I can't be that on point. हर बार लोगों को चूतिया नहीं बना सकता भाई तू। That's correct. खैर मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरा भी आईक्यू माइनस में चला जाएगा। और इन लड़कियों के ऊपर भी एक और लड़की है जो खाने के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है, जिसे तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इतना अच्छा, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मेरे से ज्यादा लाइक इस बेवकूफ के पंचर जोड़ने वाले के एक मजदूर के कैसे आ गए? इनको तो समाज में रहने का अधिकार नहीं।